संस्कारधानी जबलपुर आगामी 2 और 3 मई 2026 को एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की साक्षी बनने जा रही है। कॉन्फ्रेंस के संयोजक डॉक्टर दिलीप सिंह हजारी ने कॉन्फ्रेंस के महत्व को सनातन धर्म से जोड़ते हुए इसकी वर्तमान प्रासंगिकता को समाज के बीच लाने का एक समुचित अवसर बताया। त्रिपुरी शोध पीठ के संयोजक और अध्यक्ष डॉक्टर नितिन पटेल ने बताया कि त्रिपुरी शोध पीठ और महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के संयुक्त तत्वाधान में यह द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। इस आयोजन की थीम है सर्वम शक्तिमयम, अर्थात सभी शक्ति स्वरूप है। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री मोहन चक्रवैश्य ने बताया कि किस प्रकार शक्तिपीठ मानव जीवन के ऊर्जा स्रोत है और उन्हें सिर्फ तीर्थ या पर्यटन स्थल के रूप में नहीं देखना चाहिए। इस आयोजन में 5 देशों और देश के विभिन्न प्रांतों से आए शिक्षाविद, प्रबुद्धजन एवं शोध करने वाले विद्वान शामिल होंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से विभिन्न सत्रों का आयोजन होगा, जिसमें रिसर्च करने वाले रिसर्चर अपने रिसर्च पेपर को प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार से शक्तिपीठ वर्तमान समय में प्रासंगिक है और समाज में एक शक्ति की चेतना जागृत करने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। संरक्षक श्री नरेंद्र सिंह ठाकुर जी ने बताया कि शक्तिपीठ भारतीय धार्मिक जगत में ऊर्जा के वह केंद्र है जिससे पूरा ब्रह्मांड संचालित है। इस आयोजन में शक्तिपीठों, सिद्धपीठों और शक्ति स्थलों पर शोध पत्र पढ़े जाएंगे तथा इस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाली विभूतियों का सम्मान भी किया जाएगा। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा, पूर्व विभाग अध्यक्ष, राजस्थान यूनिवर्सिटी को उनके शक्तिपीठ एवं शक्ति साधना विषय पर विशेष अध्ययन व अनुसंधान के लिए प्रथम त्रिपुरी शोध सम्मान प्रदान किया जाएगा। आयोजन के अतिथि सर्वश्री स्वामिनी सद्दिदानंद सरस्वती एकात्म धाम ओमकारेश्वर से विशेष रूप से संत सानिध्य मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हो रही हैं। सुश्री रचना जानी, संगठन विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी मध्य प्रांत, प्रोफेसर राजेंद्र शुक्ला, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा, प्रोफेसर JS दुबे, PM एक्सीलेंस कॉलेज मंदसौर, इंजीनियर प्रशांत पोल, डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता, डॉक्टर जितेंद्र जामदार, डॉक्टर विजयकांत कांची वक्त विद्वान के रूप में उपस्थित होंगे। श्री इंद्रजीत चौहान, श्री निखिल शर्मा, श्री विनय पटेल आदि ने संस्कारधानी वासियों, शक्ति के आराधकों और कला प्रेमियों से इस आयोजन में सम्मिलित होने की अपील की है। पत्रकार बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। आपको विदित है कि आगामी 2 मई और 3 मई 2026 को इस परीक्षा गृह में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सर्वम शक्तिमयम कॉन्फ्रेंस का आयोजन है और इस कॉन्फ्रेंस में हमारे देश के, प्रदेश के बहुत माने हुए विद्वान, देवी साधक, कला साधक अपनी सहभागिता कर रहे हैं। इस आयोजन में शक्ति पीठों को लेकर, सिद्ध पीठों को लेकर राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्र भी संलग्न हो चुके हैं, सबमिट हो चुके हैं और निरंतर उनकी संख्या बढ़ रही है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर जो शक्तिपीठ है, ये शक्तिपीठ केवल पूजा स्थल बन के ना रहे, लोग उसमें केवल पुण्य अर्जित कर लेना चाहिए। शक्तिपीठों का इतिहास बहुत पुराना है। जैसा कि आख्यान से हमें पता चलता है कि दक्ष ने जब यज्ञ का आयोजन किया था, उसमें भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया था। सती ने जब अपने पति लोग यानी महादेव को वहां उपस्थित नहीं देखा, उनका संकलन करके उसे पुस्तक रूप देगा। धन्यवाद। त्रिपुरी जो शब्द है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसी से देवी त्रिपुरा सुंदरी जुड़ी है। इसी से हमारा त्रिपुरी जो सुंदरी माता का जो मंदिर है, और जो त्रिपुरा सुंदरी है वो एक शक्तिपीठ है, शक्ति है, और ये 10 महाविद्याओं में भी आती है। उन्हीं के अनुग्रह से त्रिपुरी शोध पीठ की स्थापना हुई थी और उन्हीं के अनुग्रह से हमने सर्वम शक्तिमय, जिसका मतलब है सब कुछ शक्तिमय है, उनके आज्ञा से, उनके अनुग्रह से और आदिगुरु शंकराचार्य द्वारका पीठाधीश्वर के मार्गदर्शन में हम लोग निरंतर करते आए हैं कॉन्फ्रेंस। और इसी क्रम में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस सर्वम शक्ति का आयोजन हो रहा है। इसके कुछ ज्वलंत मुद्दे भी हैं जो हम देखते हैं कि हम पर्यटन एक शब्द लेके आए हैं। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।